दोस्तों अगर आपके पास में कमर्शियल व्हीकल है और आप जब अदर स्टेट में ट्रैवल करते हैं तो ट्रैवल करते वक्त उस स्टेट में एंट्री करते वक्त आपको एक बॉर्डर टैक्स पे करना पड़ता है। और बॉर्डर टैक्स पे करने के लिए वहाँ पर बॉर्डर पर कहीं ना कहीं कुछ चेक पोस्ट बने होते हैं, वहाँ पर आपको उसकी पेमेंट करनी पड़ती है एंट्री करने के लिए। अब जब एंट्री करते हैं तो वहाँ पर आपको ये भी बताना पड़ता है कि मैं कितने दिनों के लिए इस स्टेट में ट्रैवल करूँगा या फिर रहूँगा और कितने दिन में मैं रिटर्न आ जाऊँगा, तो उसके अकॉर्डिंगली भी आप पेमेंट करते हैं। अब ये जो पेमेंट है, पेमेंट करने के लिए दोस्तों क्या होता है कि जब आप चेक पोस्ट पे या फिर उस बूथ पर पेमेंट करते हैं तो वहाँ पर कहीं ना कहीं बहुत सी लंबी लंबी लाइनें लगी होती हैं और ऐसे में आपको काफ़ी परेशानी होती है। आप कहीं ना कहीं जहाँ पर जा रहे हैं उसके लिए आप डिले हो जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे आप ऑनलाइन ही पेमेंट कर सकते हैं इस बॉर्डर टैक्स की। के लिए आपको कहीं पर जाने की जरूरत नहीं है, आप अपने मोबाइल फ़ोन या फिर लैपटॉप से पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट का प्रोसेस क्या है उसकी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मैंने अपनी इस वीडियो में दी है, तो वीडियो में बने रहिए और एंड तक इस वीडियो को देखिएगा। दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने गूगल को ओपन कर लेना है। गूगल को ओपन करने के बाद में आपको सिंपली सर्च करना है बॉर्डर टैक्स। दोस्तों जैसे ही आप बॉर्डर टैक्स सर्च करते हैं कुछ इस प्रकार के रिजल्ट्स आपके सामने ओपन होकर के आ जाते हैं। अब आपको क्या करना है, जो सबसे पहला वाला लिंक दिख रहा है आपको यहाँ पर जो परिवहन वाला है, इस पर आपको सिंपली क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद में कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने आ जाता है। अभी जो इंटरफेस है दोस्तों, यहाँ पर आपको क्या करना है, इधर आना है होम के पास में, जहाँ होम बॉर्डर टैक्स पेमेंट रिपोर्ट्स लिखा हुआ है। तो यहाँ पर बॉर्डर टैक्स पेमेंट को आपको चूज करना है और चूज करने के बाद में इसके नीचे जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है जहां पर लिखा है टैक्स पेमेंट, तो दोस्तों आपको पेमेंट करने के लिए टैक्स पेमेंट वाला ऑप्शन चूज करना है। जैसे ही आप इसको चूज करते हैं, चूज करने के बाद में कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने ओपन होकर के आ जाएगा। अब यहाँ पर जो सबसे पहला ऑप्शन है, यहाँ पर आपको स्टेट सेलेक्ट करना है कि किस स्टेट का आपको बॉर्डर टैक्स पे करना है, किस स्टेट में आप जा रहे हैं उस स्टेट का आपको पे करना है। तो यहाँ पर आपको पहले तो जो स्टेट है, जैसे हम उत्तर प्रदेश जा रहे हैं तो उत्तर प्रदेश हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है। और जैसे आप उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर लेते हैं, इसके बाद में यहाँ पर सर्विस नेम पर आपको आ जाना है। सर्विस नेम पर जब आप आते हैं तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपके पास दो ऑप्शंस आ जाएंगे दोस्तों। पहला आ जाएगा व्हीकल टैक्स कलेक्शन एनसीआर और दूसरा आ जाएगा व्हीकल टैक्स कलेक्शन अदर स्टेट। तो यहाँ पर हमें अदर स्टेट वाला ऑप्शन चूज कर लेना है। अगर आप एनसीआर का टैक्स पे करना चाहते हैं तो एनसीआर को सिलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज हमें अदर स्टेट वाला ऑप्शन चूज करना है। तो यहाँ पर जैसे ही आप जब स्टेट और सर्विस सेलेक्ट कर लेते हैं, आपको सिंपली गो पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप गो पर क्लिक कर देते हैं, अब कुछ इस प्रकार से आपके सामने एक छोटा सा फॉर्म ओपन होकर के आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको व्हीकल नंबर डालना है कि किस गाड़ी का आपको टैक्स पे करना है। तो यहाँ पर आइए हम व्हीकल नंबर डाल देते हैं। अब दोस्तों जैसे ही आप व्हीकल नंबर यहाँ पर मेंशन कर देंगे, इसके बाद में गेट डिटेल्स वाले ऑप्शन पर आपको जाना है। गेट डिटेल्स पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं, जो ऑनर नेम है वो आ जाएगा, गाड़ी का चेसिस नंबर यहाँ पर आपको शो करने लगेगा, किस प्रकार की आपकी गाड़ी है, गुड्स व्हीकल है, पैसेंजर व्हीकल है, क्या है, किस तरह की गाड़ी है, उसकी डिटेल्स आपके सामने यहाँ पर आने लगेंगी। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, जो मोबाइल नंबर वाला ऑप्शन है, जो कॉलम है, यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर मेंशन कर देना है। अब जैसे हम मोबाइल नंबर दोस्तों यहाँ पर मेंशन कर देते हैं, मेंशन करने के बाद में आपको स्क्रॉल करना है और यहाँ पर सर्विस टाइप पर आना है। जैसे ही आप सर्विस टाइप पर आते हैं, सर्विस टाइप में यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल आपको दिखेगा, इसको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में परमिट टाइप यहाँ पर मैंडेटरी नहीं है, तो परमिट टाइप आप इसको छोड़ सकते हैं। इसके बाद में जो मैंडेटरी है वो ये है कि आप कौन से बॉर्डर के थ्रू उस स्टेट में एंटर कर रहे हैं, उस बैरियर को, उस बॉर्डर को आपको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में जो भी बॉर्डर, जो भी आपका नियर बाय का बॉर्डर है, जरूरी नहीं है उसी सेम बॉर्डर से आप वहां पर एंट्री कर रहे हैं उस स्टेट में, किसी भी बॉर्डर से आप एंट्री करते हैं तो आपको नियर बाय का बॉर्डर सेलेक्ट कर लेना है। तो हमने यहाँ पर बॉर्डर सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद में आपको टैक्स मोड पर आ जाना है। अब जैसे ही आप टैक्स मोड पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर डेज का ऑप्शन आपको शो कर रहा है, यहाँ पर मंथली ईयरली वाला ऑप्शन नहीं है, यहाँ पर डेज का ऑप्शन है। तो यहाँ पर डेज का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में परमिट अप टू वाला ऑप्शन दिख रहा है, इसको आपको छोड़ देना है, जरूरी नहीं है इसको मेंशन करना। परमिट नंबर भी मेंशन करना जरूरी नहीं है। अब आपको जो मेंशन करना जरूरी है वो ये है टैक्स फ्रॉम
टैक्स अप टू, यानी कब से कब तक के लिए आपको टैक्स पे करना है, कितने दिनों के लिए आप उस स्टेट में अपनी गाड़ी को ले जा रहे हैं। तो यहाँ पर अब आपको डेट सेलेक्ट कर लेनी है कि किस डेट से किस डेट तक आपको वहां पर रहना है, यहाँ पर आपकी गाड़ी रहेगी। तो यहाँ पर हमें सिर्फ और सिर्फ एक दिन का चाहिए, तो हमने क्या करना है, यहाँ पर एक दिन के लिए सेलेक्ट कर लेना है। जैसे आज 4 तारीख है तो 4 तारीख का ही हमें, क्योंकि हमारा रिटर्न भी 4 तारीख को ही है, रात के 12 बजे तक हम रिटर्न आ जाएंगे, तो हम सेम डेट यहाँ पर सेलेक्ट कर ले रहे हैं। इसके बाद में अब आपको क्या करना है, द एबव इंफॉर्मेशन फर्निश्ड बाय मी इज करेक्ट, ये जो कंसेंट है दोस्तों यहाँ पर आपको टिक कर देना है। अगर आप पहले कैलकुलेट करेंगे अपने टैक्स को और इस पर टिक नहीं करेंगे तो यहाँ पर ये कैलकुलेट नहीं होगा, तो पहले इस पर टिक करना होगा, इसके बाद ही आपको कैलकुलेट टैक्स पर क्लिक करना है। आइए हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही आप कैलकुलेट टैक्स पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद में कुछ इस प्रकार के अमाउंट्स आपके सामने शो करने लगेंगे कि एक दिन का व्हीकल टैक्स उस स्टेट का कितना है। तो यहाँ पर 50 रुपीज शो कर रहा है। अब आपको क्या करना है, पे टैक्स पर क्लिक करना है, सिंपली पे टैक्स पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपका एक कंफर्मेशन मैसेज आएगा। आपको जो गाड़ी नंबर है वो अच्छे से चेक कर लेना है, ऑनर नेम अच्छे से चेक कर लेना है, कौन सी डेट से कौन सी डेट तक का आप टैक्स पे करना चाह रहे हैं वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में कंफर्म पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप कंफर्म पर क्लिक करते हैं, कंफर्म पर क्लिक करने के बाद में कुछ इस प्रकार का पेमेंट गेटवे आपके सामने ओपन होकर के आ जाएगा। अब यहाँ पर सेलेक्ट वाले ऑप्शन पर जाना है और एक ही ऑप्शन आएगा एसबीआई मल्टी बैंक पेमेंट का, इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर आई एक्सेप्ट टर्म एंड कंडीशन वाले बटन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में सिंपली कंटिन्यू पर आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे ही आप कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं, एसबीआई बैंक की तरफ से जो गेटवे है उसमें मल्टीपल ऑप्शंस आ जाएंगे पेमेंट करने के लिए। आप नेट बैंकिंग, अदर नेट बैंकिंग, स्टेट बैंक की डेबिट कार्ड, स्टेट बैंक की क्रेडिट कार्ड या फिर आप यूपीआई किसी भी माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर यूपीआई के माध्यम से पेमेंट करने जा रहे हैं, तो हमें यूपीआई को सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप यूपीआई वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं, अब यहाँ पर कुछ इस प्रकार का आपको इंटरफेस शो करेगा। यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है बीपीए यूपीआई आईडी या फिर क्यूआर कोड। तो दोस्तों बीपीए या फिर यूपीआई आईडी में अगर आप अपनी यूपीआई आईडी मेंशन करना चाहते हैं तो उसके थ्रू पेमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज आप क्यूआर कोड को जनरेट कर सकते हैं। क्यूआर कोड को जनरेट करने के बाद में सिंपली जैसे हम किसी शॉप पे पेमेंट करते हैं वैसे ही आपको अपनी यूपीआई ऐप के थ्रू इसको स्कैन करना है और पेमेंट कर देना है। तो यहाँ पर हम क्यूआर कोड के थ्रू पेमेंट करने वाले हैं, तो हम इसको सेलेक्ट कर ले रहे हैं। सेलेक्ट करने के बाद में कुछ इस प्रकार से आपके सामने जो क्यूआर कोड है वो जनरेट होकर के आ जाएगा। अब आपको जो भी आपकी यूपीआई ऐप है, चाहे फोन पे है, गूगल पे है, पेटीएम है, जो भी है जिसके थ्रू भी आप पेमेंट करना चाहते हैं उसको आपको सिंपली ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद में यहाँ पर आपको अपना स्कैनर खोलना है। स्कैनर खोलने के बाद में इसको स्कैन कर लेना है और स्कैन करने के बाद में जो पेमेंट है उसको पे कर देना है अपना यूपीआई पिन डाल के। जैसे ही आपकी पेमेंट सक्सेसफुल हो जाती है, इसके बाद में यहां पर कुछ देर के लिए प्रोसेस लेगा। प्रोसेस लेने के बाद में आपकी जो रिसिप्ट है, जो टैक्स पेमेंट की रिसिप्ट है वो आपके सामने जनरेट होकर के आ जाएगी। अभी हमने इसकी पेमेंट कर दी है, ये प्रोसेस ले रहा है, प्रोसेस लेने दीजिए। 1 से 2 मिनट भी लग सकते हैं, कई बार कुछ सेकंडों में भी काम हो जाता है। अब देखिए दोस्तों, जैसे ही ये ट्रांजेक्शन को ले लेता है उसके बाद में कुछ इस प्रकार का यहाँ पर सक्सेस का ऑप्शन आ जाता है। अब आपको ओके करना है और जैसे ही आप ओके करते हैं, ओके करने के बाद में ये इस गेटवे से डायरेक्टली आपकी परिवहन जो बॉर्डर टैक्स वाली जो साइट है उस पर लेकर के जाएगा। जब आपकी ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद आप देखिए हमारी पेमेंट कंप्लीट हो चुकी है, सक्सेसफुल हो चुकी है। अब आपको क्या करना है, इसको प्रिंट कर लेना है या फिर स्क्रीनशॉट अपने पास रख लेना है। आई होप दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपके काम आई है मेरी वीडियो तो मेरी इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हाँ, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाद बाकी मिलते हैं ऐसी ही किसी और नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।